Good morning all of you. We are going to study lesson 12 वृक्ष हमारे मित्र। बच्चों, आपको पता है कि वृक्ष हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। इस वृक्ष का पर्यावरण के साथ अभिन्न अंग है। वृक्षों की हानि से मनुष्य के लिए पर्यावरण प्रतिकूल हो सकता है, इसलिए इसकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। जीवन का आधार वृक्ष है, धरती का श्रृंगार वृक्ष है। वन हमारी अमूल्य संपदा है। प्राचीन ग्रंथों में भी वनों को मानव जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी बतलाकर उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। पेड़ पौधे समाज की धरोहर हैं, हमारी अमूल्य संपदा हैं। आपको पता ही है, इस दुनिया में दो ऐसी चीज़ें हैं जो निस्वार्थी और परोपकारी हैं, नदी और वृक्ष। पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते, बल्कि उनका फल दूसरों के लिए होता है। वृक्ष परमार्थी होते हैं। ठीक उसी प्रकार नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती, उनका जल दूसरों के लिए होता है। ये दूसरों की भलाई और सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। प्राचीन काल में गुरुकुल की प्रधानता थी। गुरुकुल की व्यवस्था वनों में इसीलिए की जाती थी जिससे विद्यार्थियों का प्रकृति से संबंध बना रहे। भारतीय संस्कृति में तो वैसे भी पेड़ों की पूजा तक की बात कही गई है। पेड़ पौधों को हरा सोना भी कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार सोना एक अचल और अमूल्य संपत्ति होती है जो लोगों के सम्मान को बढ़ाती है, उसी प्रकार यह हरा सोना भी जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी, अमूल्य और चिरस्मरणीय होता है और खुली भूमि पर सुलभ भी होता है। धरती पर जीवन प्रदान करने वाली ऑक्सीजन और पानी प्रदान करने वाला मुख्य साधन पेड़ ही है। वनों से हमें अनेक लाभ हैं। वन वर्षा कराने में सहायक होते हैं, भूमि के कटाव को रोकते हैं। जड़ी बूटी और जीवनोपयोगी लकड़ी भी वनों से ही प्राप्त होती है। वनों से वातावरण शुद्ध होता है। वृक्ष प्रदूषण को रोककर वायुमंडल में संतुलन बनाते हैं, वातावरण में विद्यमान धूल कणों को कम करते हैं और पर्यावरण का संरक्षण भी करते हैं। चलिए अब हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। वृक्ष हमारे लिए उपयोगी हैं। उनसे हमें फल, फूल, इमारती लकड़ी, ईंधन मिलता है। वृक्षों की लकड़ी दियासलाई से लेकर खिड़की, दरवाजे आदि तक बनाने का काम करती है। कक्षा की कुर्सियाँ, मेजें, श्याम पर सब लकड़ी से ही बनते हैं। गर्मी में वृक्षों की शीतल छाया हमें बहुत अच्छी लगती है। मनुष्य और पशु पक्षी वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं। वृक्षों के ऊपर लाखों करोड़ों पक्षी घोंसले बनाकर रहते हैं। वनों में असंख्य जानवर निवास करते हैं। हमें अपना दूध, अनाज, चावल, साग, सब्जी, फल, मसाले, तेल ये भी पौधों और वृक्षों से ही प्राप्त होते हैं। जिन पशुओं से हम दूध और मांस प्राप्त करते हैं, वे सब भी अपना भोजन वृक्षों से ही प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सभी जीवधारी भोजन के लिए पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं। वृक्ष वायु को भी शुद्ध करते हैं। वृक्षों की हरी पत्तियां पशुओं के चारे और खेतों में खाद बनाने के काम आती हैं। वायु को विषैली गैसों से मुक्त करती हैं, बारिश लाने में सहायक होती हैं। वृक्ष भूमि के कटाव को भी रोकते हैं, पानी के बहाव को भी कम करते हैं। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं, इससे मिट्टी का कटाव कम हो जाता है और वृक्षों के कारण वर्षा की तेज़ बूंदें ज़मीन पर सीधी नहीं गिरती। तेज़ वर्षा ज़मीन को बहुत हानि पहुंचाती है। आंधी, तूफान और बाढ़ की गति को भी वन कम करते हैं। बहुत समय पहले हमारे देश में वनों की भरमार थी, लेकिन जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ती चली गई, हमारी वन संपदा नष्ट होती चली गई। लोगों को बसाने के लिए नई बस्तियों की ज़रूरत हुई। बस्तियों को बनाने के लिए जंगल कटते गए। आज भी जंगल काटे जा रहे हैं और डर है कि एक दिन कहीं सारे वन ही ना समाप्त हो जाएं। हमारी सरकार का ध्यान भी इस समस्या की ओर गया है। वनों की कटाई पर सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई है। खाली पड़ी हुई ज़मीन पर नए नए वृक्ष लगाए जा रहे हैं। हमारे देश में वृक्ष लगाने का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चलाया गया है, जिसे वन महोत्सव कहते हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा वृक्ष लगाने के कार्य में सभी लोगों का सहयोग लिया जाता है। इस अवसर पर हर साल देश भर में लाखों पौधे लगाए जाते हैं। वन महोत्सव विद्यालयों में भी हर साल मनाया जाता है। इसकी शुरुआत बरसात के मौसम से होती है। पौधे लगाने से पहले गड्ढे खोदकर तैयार किए जाते हैं। वर्षा होने पर उन गड्ढों में मिट्टी, खाद और कीटनाशक दवाएं भर दी जाती हैं और उनमें पौधे रोपे जाते हैं। सिर्फ पौधे लगाने से ही हमारा कार्य पूर्ण नहीं होता। पौधे लगाने के बाद उनकी देखभाल भी ज़रूरी है।
पौधों की सुरक्षा के लिए गड्ढों के चारों ओर बाड़ लगानी चाहिए। समय समय पर पौधों की घास निकालकर उनकी निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। हमारे जीवन में वृक्षों का बड़ा महत्व है। उसके महत्व को देखते हुए देश की 1/3 भूमि पर वन होने चाहिए। इसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा। यदि पेड़ ही ना हो तो पर्यावरण का संतुलन ही बिगड़ जाएगा और सब तरफ तबाही मच जाएगी। पेड़ प्रकृति की वह देन है जिसका कोई विकल्प नहीं है। पेड़ हमारे सबसे घनिष्ठ मित्र हैं। हमारे द्वारा लगाया गया पेड़ सिर्फ हमें ही लाभ नहीं पहुंचाता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ पहुंचाता है। तो चलिए आओ हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति के लिए पेड़ों का संरक्षण करेंगे और इस धरती को हरा भरा रखेंगे। चलिए अब इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों पर हम चर्चा करते हैं। पहला शब्द है विश्राम, दूसरा असंख्य, विषैली, कीटनाशक, उपयोगी, सुरक्षा, महोत्सव, कार्यक्रम, बस्तियों, महत्व। अब हम इस पाठ में आए शब्द अर्थ पर चर्चा करते हैं। उपयोगी, उपयोगी का अर्थ होता है फ़ायदेमंद। विश्राम, इसका अर्थ है आराम। विषैली, इसका अर्थ है जहरीली। वन संपदा, वनों की संपत्ति। असंख्य, जिनकी गिनती ना हो सके। कीटनाशक, कीटों का नाश करने वाला रसायन। अब इस पाठ में आए कुछ प्रश्न उत्तर पर हम चर्चा करते हैं। वृक्षों से हमें कौन कौन सी वस्तुएं मिलती हैं? वृक्षों से हमें फल, फूल, औषधियाँ, लकड़ी, ईंधन, हवा आदि प्राप्त होती हैं। वर्षा का वनों से क्या संबंध है? वनों के कारण वर्षा की तेज़ बूंदें ज़मीन पर सीधी नहीं गिरती, इससे मिट्टी का कटाव कम होता है। आंधी, तूफान और बाढ़ की गति को भी वन कम करते हैं, इससे अधिक हानि नहीं हो पाती। तीसरा प्रश्न है, हमारी प्राचीन वन संपदा क्यों नष्ट होती गई? जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ती गई, लोगों को बसाने के लिए नई बस्तियों की ज़रूरत हुई, जिस कारण वनों को काटा जाने लगा और इससे हमारी वन संपदा नष्ट होती चली गई। चौथा प्रश्न है, वन महोत्सव क्या है? हमारे देश में वृक्ष लगाने का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया है, इसे वन महोत्सव कहते हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा वृक्ष लगाने के कार्य में सभी लोगों का सहयोग लिया जाता है। पांचवा प्रश्न है, पौधे रोपने से पहले क्या क्या तैयारियां की जाती हैं? पौधे रोपने से पहले गड्ढे खोदकर तैयार कर लिए जाते हैं। वर्षा होने पर उन गड्ढों में मिट्टी, खाद और कीटनाशक दवा भरकर पौधे रोपे जाते हैं। अब इस पाठ में दिए गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वृक्ष हमारे लिए डैश उपयोगी होते हैं। वृक्ष जल बरसाने में डैश सहायक होते हैं। वन बाढ़ की गति को कम करते हैं। वृक्षों की पत्तियां पशुओं के चारे के काम आती हैं। हमारे जीवन में वृक्षों का बड़ा महत्व है। पर्यावरण की सुरक्षा ही हमारा कर्तव्य है। अब इस पाठ में आए रचनात्मक कार्य दिए गए हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। इस पाठ में कुछ पत्तियां दी गई हैं जिसमें आम की पत्ती, नीम की पत्ती, पीपल, केला, गुलाब, पुदीना, ये सारी पत्तियां दी गई हैं। इन पत्तियों के चित्र आपको पहचान करके उसको बॉक्स में लिखने हैं और अपनी कॉपी में 4 पत्तियों को आम, नीम, पीपल, गुलाब, इन पत्तियों को बना करके या फिर इन पत्तियों को इकट्ठा करके अपनी कॉपी में पेस्ट करना है और नीचे उसके नाम लिखने हैं। धन्यवाद।